जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को द फ्यूचर कोचिंग सेंटर के परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए आज फिर से हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश अर्थात लाइट। ऐसे तो पूर्ण रूप से चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो उस कड़ी में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, प्रकाश कहेंगे किसे, अर्थात लाइट कहेंगे किसे। प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश को समझने के लिए हम एक छोटा सा आप लोगों के सामने प्रदर्शन पेश कर रहे हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यह एक कमरा है। मान लेते हैं कि यह एक कमरा है और यह कमरा कैसा है, कमरा का दरवाज़ा हो गया। और मान लेते हैं कमरा कैसा है, तो यह एक अंधेरा कमरा है। कमरा कैसा रहेगा, अंधेरा कमरा। मान लेते हैं कि यह एक कमरा है और यह कमरा कैसा है, बिल्कुल अंधेरा है, इसमें बिल्कुल रोशनी है ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा एकाएक, या आप लोग भी, क्या आप लोग कभी मान लेते हैं कि इस कमरा में एकाएक अंधेरा कमरा में हम इन करेंगे, एंट्री लेंगे। तो क्या मान लेते हैं कि यह कमरा अंधेरा है और इस कमरा में कुछ चीज़ वस्तु रखा हुआ है, और इस अंधेरे कमरा में एकाएक हम जब इंटर करेंगे तो क्या यहाँ की चीज़ वस्तु हमें दिखाई देगी, क्या यहाँ हम देख सकते हैं। तो आप लोग का आंसर आएगा कि हम पूर्ण रूप से इस अंधेरा कमरा में एकाएक जाने के बाद हम यहाँ की चीज़ वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आंसर आएगा कि पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हम नहीं देख सकते हैं। तो आखिर इसको हम क्यों नहीं देख सकते हैं। हम लोग का तो ईश्वर ने आँख दिया है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिना प्रकाश के एक आँख वाला व्यक्ति भी अंधा होगा। अंधा कहा जा सकता है। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि जैसे इस व्यक्ति जैसे ही इस अंधेरा कमरा में इन किया तो हमको यहाँ की चीज़ वस्तु नहीं दिखाई देगा। लेकिन दिखाई देगा कब? जैसे ही इस कमरा में हम एक दीप्त वस्तु, दीप्त किसे कहते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे हम बोल दे रहे हैं दीप्त किसे कहते हैं, तो जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होगा, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होगा उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक इस कमरा में हम एक मोमबत्ती जला दें। क्या किए? एक मोमबत्ती जला दें, एक मोमबत्ती जला दें, एक बल्ब जला दें, मोमबत्ती या एक बल्ब जला दें, या कोई भी दीप्त वस्तु को हम जला दें। तो जैसे ही इस अंधेरा कमरा में एक मोमबत्ती को या एक बल्ब को हम जलाएंगे तो इस मोमबत्ती से एक माध्यम निकलेगा, इस मोमबत्ती से एक माध्यम निकलेगा, और यह माध्यम जो है यहाँ की चीज़ वस्तुओं पर जा कर के पड़ेगी। यहाँ की चीज़ वस्तुओं पर जाकर क्या होगा, पड़ेगा। इस मोमबत्ती से एक माध्यम निकलेगा और वह माध्यम इन यहाँ रूम में पड़े हुए चीज़ वस्तुओं पर जाकर के पड़ेगा, और पड़ने के बाद क्या होगा, यह प्रकाश पुनः वापस लौट करके हमारी आँखों पर पड़ेगा। यह माध्यम प्रकाश नहीं, यह माध्यम, अभी तो प्रकाश समझना ही है। जो माध्यम निकला इस वस्तु पर जाकर पड़ेगा। यहाँ रूम में रखा हुआ चीज़ वस्तु पर क्या होगा, यह माध्यम जाके पड़ेगा, और पड़ने के बाद यह जो है से माध्यम लौट करके हमारी आँखों तक आएगा और हम इस वस्तु को देख पाएंगे। क्या करेंगे? इस वस्तु को हम देख पाएंगे। तो इससे क्या, यहाँ हम प्रकाश का परिभाषा क्या दे सकते हैं, इससे क्या अर्थ निकला कि हम जिस माध्यम के द्वारा, प्रकाश कहेंगे किसे, तो जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को, देख पाते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उस माध्यम को ही प्रकाश कहते हैं। उस माध्यम को ही प्रकाश कहते हैं। तो देखिए बहुत
अच्छा सा प्यारा सा हमने एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया कि एक अंधेरा कमरा में एकाएक कोई यदि व्यक्ति यहाँ अंदर जाता है, इस अंधेरा कमरा में जाता है, तो यहाँ की इस अंधेरे कमरा में रखी हुई चीज़ वस्तु को हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही इस अंधेरा कमरा में हम एक मोमबत्ती जला देंगे या किसी भी दीप्त वस्तु को जला दें, दीप्त वस्तु कहते हैं किसको, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो। जैसे हम मनुष्य हैं तो क्या हम अपना स्वयं प्रकाश है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ अंधेरा है जगह, वहाँ पर लाइट नहीं हो सकता है ना, वहाँ की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हम एक अदीप्त वस्तु हैं, लेकिन जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो। जैसे जलता हुआ बल्ब को जैसे ही जलाएंगे वह दीप्त वस्तु है, क्योंकि उसमें अपना स्वयं का प्रकाश है। तो जैसे ही एक दीप्त वस्तु को हम जलाएं, इस दीप्त वस्तु से मान लेते हैं कि मोमबत्ती ही हम जला सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं या बल्ब जला सकते हैं, कोई भी वस्तु को जलाएंगे तो इस वस्तु से एक माध्यम निकलेगा। क्या निकलेगा? एक माध्यम निकलेगा, और यह माध्यम जो है इस अंधेरे कमरे में रखे हुए चीज वस्तुओं पर जा करके पड़ेगा और वह माध्यम हमारी आंखों पर लौट करके आएगा और हम उस वस्तु को देख पाएंगे। कहने का अर्थ है कि प्रकाश आखिर कहेंगे क्या, किसे? इस अनुप्रयोग से हम समझ सकते हैं कि जिस माध्यम के द्वारा इस मोमबत्ती से क्या निकला, माध्यम निकला, और इस माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाएं, अन्यथा हम नहीं देख रहे थे, और ये माध्यम से देख पाएं, इसी माध्यम को क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। कहने का अर्थ है कि प्रकाश कहेंगे किसे? तो जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उस माध्यम को ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की विभिन्न परिभाषाएं हो सकती हैं, जिसमें हम इस तरह से भी प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। हम यह भी कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है? तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। और भिन्न परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हमको आशा है कि आप लोग जो हैं प्रकाश का मतलब समझ गए होंगे। प्रकाश अर्थात लाइट को मतलब समझ गए होंगे कि जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उस माध्यम को ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो अब आइए, प्रकाश का परिभाषा जब हम जान गए हैं तो अब हम कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, प्रकाश की जब बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में सर आइजैक न्यूटन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बारे में आप सभी लोग भी जानते होंगे, आगे की क्लास 9th में भी आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें भी जो है क्लास 10th प्रकाश में भी न्यूटन का योगदान है। तो आखिर न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? प्रकाश आखिर न्यूटन के अनुसार क्या है? तो न्यूटन के अनुसार जो है हम यहाँ कह सकते हैं, याद रखना है इस पॉइंट को, कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है। एक क्या है? कण है। प्रकाश क्या है? न्यूटन के अनुसार एक कण है। न्यूटन के अनुसार क्या है? एक प्रकाश है। प्रकाश एक कण है। और हम जब बात करते हैं तो एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम हाइजेन है। क्या है? हाइजेन। तो हाइजेन के अनुसार याद रखना है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश जो है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक क्या है? तो प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। याद रखना है क्या, कि हाइजेन के अनुसार क्या है? एक प्रकाश तरंग है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक क्या है? कण है। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद हम लोग अभी तक न्यूटन प्रकाश के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, जिसमें हम प्रकाश के गुण को जानेंगे, प्रकाश के गुण धर्म को जानेंगे कि प्रकाश का क्या क्या गुण हो सकता है, क्या क्या प्रकाश के बारे में हम लोग, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा? न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, जबकि हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है। चलिए अब जो है से यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब नया टॉपिक जो हम लोगों के सामने आया है वह है प्रकाश के गुण। तो समय बचने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिए हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला नंबर कहता है कि प्रकाश जो है से सीधी रेखा में, कैसी रेखा में, प्रकाश जो है कैसी रेखा में, देखिए यहाँ प्रकाश जो है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का अर्थ है कि यदि आप लोगों से कहा जाए कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है तो याद रखना है प्रकाश के गुण में पहला नंबर में हमने डाला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए किस तरह से हम जानेंगे। जब कोई पूछ दे कि मान लेते हैं कि कैसे हम कहेंगे, कोई कह सकता है कि प्रकाश जो है से वक्र रेखा में भी चल सकती है। तो चलिए आइए इसके लिए हम आपके सामने एक प्रयोग जो है आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक खोखला पाइप है, यह एक खोखला पाइप है। क्या है? तो यह एक खोखला पाइप है। मान लेते हैं कि यह एक खोखला पाइप है। क्या है? एक खोखला पाइप है। और इस खोखला पाइप के एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर, इस खोखला पाइप के दूसरे सिरे पर मान लेते हैं कि एक हमने मोमबत्ती जला दिया। पाइप दूसरे सिरे पर, एक सिरे पर क्या जला दिए? मोमबत्ती जला दिया। एक मोमबत्ती हमने जला दिया। इस खोखले पाइप के एक सिरे पर क्या करना है? मोमबत्ती जला देना है। अब इसके बाद जो है हम अपनी आँखें को दूसरे सिरे पर यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हम अपनी आँख से, है ना, अपनी आँख से इस पाइप में झांक करके देखेंगे। तो जब हम झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रकाश सीधे जो है से नज़र आ रही है। प्रकाश क्या हो रही है? सीधे नज़र आ रही है। लेकिन जस्ट जैसे अब जो है से इसके विपरीत, जैसे यहाँ इसके विपरीत हमने क्या किया, मान लेते हैं कि इसके विपरीत जब हम इसी पाइप कौन रहेगा? यही पाइप है। इस पाइप को हम क्या किए कि थोड़ा सा तिरछा मोड़ दिए। क्या किए? पाइप वही है, लंबाई उम्बाई सब वही है, पाइप दूसरा नहीं है, पाइप वही है। इसको क्या किया गया? थोड़ा सा मोड़ दिए। अब मोड़ने के बाद मोमबत्ती यहीं पे, मोमबत्ती जो है से अपने जगह पर जल रही है। मोमबत्ती क्या हो रही है? अपने जहाँ जिस जगह पर था उस जगह पर मोमबत्ती जल रही है। और जब हम इस पाइप को मोड़ करके अपनी आँख से हम इस प्रकाश को देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रकाश जैसे यहाँ से जहाँ से मुड़ा है, जहाँ से ये पाइप मुड़ा है उधर अंधेरा क्षेत्र है। इधर कैसा क्षेत्र रहेगा? अंधेरा क्षेत्र है। अंधेरा क्षेत्र है। क्षेत्र इधर कैसा रहेगा? इधर क्षेत्र जो है, इधर जो क्षेत्र आएगा, इधर जो क्षेत्र है, इधर क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि मान लेते हैं कि इधर जो है जब हम देखेंगे तो यहाँ जो है से अंधेरा क्षेत्र नज़र आएगा। अंधेरा क्षेत्र नज़र आएगा। जबकि इधर जो है से लाइट का थोड़ा यहाँ से नज़र आएगा। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्योंकि जैसे ही हम प्रकाश को, इस पाइप को मोड़ा तो प्रकाश चल करके इधर रास्ता मुड़े हैं, तो प्रकाश मुड़ करके इधर भी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। प्रकाश जहाँ तक सीधा रास्ता है वहाँ तक सीधा आया, यहाँ तक सीधा आएगा, लेकिन यहाँ से प्रकाश आएगा ही नहीं, अर्थात इधर क्षेत्र कैसा नजर आएगा? अंधेरा आएगा। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए ठीक है, आशा है कि पहला गुण को समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। चलिए अब जो है से दूसरे पॉइंट पाते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट प्रकाश के दूसरा गुण में हम आते हैं। तो प्रकाश का दूसरा गुण जो है से कहता है, प्रकाश का दूसरा गुण क्या कहता है? प्रकाश का दूसरा गुण कहता है कि प्रकाश का दूसरा गुण क्या कहता है? प्रकाश का दूसरा गुण कहता है कि प्रकाश के गमन के लिए, अर्थात प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश के गमन के लिए मतलब प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम कहने का अर्थ है कि जैसे हम यहाँ हैं तो यहाँ क्या है? वायुमंडल है, तो यह एक माध्यम है। वायु है, यहाँ क्या है? यह एक माध्यम है। वायु क्या है? माध्यम है। जबकि हम पानी हो गया, पानी भी एक माध्यम है।
पानी भी एक माध्यम है, उसी तरह से कांच भी एक माध्यम है। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश जो है किसी माध्यम के, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश क्या कर सकती है? निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश क्या कर सकती है? निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात कहने का अर्थ है कि जहाँ कोई माध्यम नहीं होगा, ना वहाँ वायु होगा, ना वहाँ जल होगा, और ना ही वहाँ कोई भी, मतलब कि बिल्कुल निर्वात। तो प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और मतलब कि निर्वात में भी गमन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ याद रखना है कि निर्वात में, इसको याद रखना है, लिख लेना है नोट पॉइंट में, किधर कहीं पर लिख लेना है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल, निर्वात में 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 प्रकाश की चाल जो होती है वह जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो ध्यान में रखना है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ जब निर्वात की बात कर दी है तो एक चीज़ और यहाँ छूट गया कि हम यह भी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम यह भी हम बता देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यह भी जब निर्वात की प्रकाश की चाल की जब बात आ गई है तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम, क्या जी? सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल को, सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को रोमर ने बताया। किसने बताया? रोमर। ऐसे ओले रोमर पूर्ण नाम है, लेकिन रोमर से भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल को रोमर ने बताया। रोमर ने क्या किया? बताया। तो यह भी ध्यान रखना है, ये दोनों को भी ध्यान में रखना है। कहने का अर्थ है कि प्रकाश क्या था? दूसरा गुण हो गया। क्या हुआ कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकती है। निर्वात मतलब जहाँ कोई माध्यम न हो। और निर्वात में प्रकाश की चाल जब होगा, जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल को रोमर ने बताया था। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम अगली प्रकाश के गुण तीसरा नंबर पर बढ़ते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का अर्थ हुआ जितने भी चीज हैं, जितना भी तरंग है, कोई भी तरंग है, और जो तरंग निर्वात में गमन कर सकता है, जो तरंग निर्वात में गमन कर सकता है, मतलब बिना माध्यम के गमन कर सकता है, उसी को ही क्या कहते हैं? वैसे तरंग को ही क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसलिए यहां भी हमने बताया, यहां हम बता रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है कि प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी चल सकती है। कहने का अर्थ है कि जो तरंग निर्वात में गमन करती है उसको क्या कहते हैं? एक विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसलिए प्रकाश भी निर्वात में गमन कर सकती है, तो प्रकाश भी एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग हुआ। चलिए, तो इस तरह से प्रकाश के गुण तीसरा भी हम लोग समझ गए। अब देखिए चौथा नंबर में क्या कहता है? चौथा नंबर में कहता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है। प्रकाश हम लोग को, प्रकाश जैसे हम लोग को नहीं दिखाई देती है, प्रकाश नहीं दिखती है। कहने का अर्थ है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है, परंतु वस्तु को देखने में मदद करती है। परंतु वस्तु को क्या करती है? देखने में मदद करती है। वस्तु को देखने में क्या करती है? मदद करती है। तो इस तरह से यह भी हम लोग समझ गए आप लोग कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है, परंतु वस्तु को देखने में मदद करती है। अगला 5 नंबर में, प्रकाश के गुण में 5वां नंबर हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है जी? एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ हुआ कि प्रकाश जो है श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करती है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या हुआ? श्रृंग और गर्त। जैसे इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं? श्रृंग। यह क्या है? श्रृंग। जबकि यह क्या है? गर्त है। गर्त है, फिर यहाँ क्या हो गया? श्रृंग। श्रृंग हो गया, श्रृंग हो गया। यह क्या है?
फिर यहाँ क्या हो जाएगा, गर्त होगा। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग है तो आप यह भी आप कह सकते हैं, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश को तो ऐसे चलना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन आपने पहले ही नंबर में, प्रकाश के गुण में पहले नंबर में ही बताए हैं आप कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश को तो इस तरह से चलना चाहिए था। तो हाँ, इसी तरह से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग इसलिए है क्योंकि जो है दो श्रृंगों के बीच, अर्थात तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो जैसे दो श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को, जैसे दो श्रृंग और जैसे देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं, फिर से हम बढ़िया से साफ, जैसे ये हुआ, ये जो हुआ, इसको क्या कहते हैं, तो इस ऊपर वाला को कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं, श्रृंग। जबकि इसको क्या कहते हैं, गर्त। क्या कहते हैं, गर्त। इसको क्या कहते हैं, श्रृंग। इसको क्या कहते हैं, श्रृंग, है ना। तो यहाँ एक नया चीज आया, तरंग दैर्घ्य। क्या आया जी, तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, तो याद रखना है, या आप लोग जानते भी होंगे कि दो श्रृंगों तथा एक गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं। तो यहाँ श्रृंग हो गया, एक गर्त हो गया, दो श्रृंग हो गया, एक गर्त हुआ, दो श्रृंगों और एक गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो यहाँ बात आती है कि जब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। तो याद रखना है, देखिए इसका आंसर क्या देना है हम लोगों को। यहाँ देखिए बहुत सावधानी से हम ध्यान देंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य का मान जो है, तरंग दैर्घ्य का जो मान है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि जिसका कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गमन कर पाती है। हम कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, क्योंकि सीधी रेखा में गमन क्यों करती है, क्योंकि इसके बीच की तरंग दैर्घ्य का मान जो है से बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में समझ लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रकाश के गुण अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए देखिए, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। प्रकाश के गुण में सबसे पहले नंबर में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर चौथा नंबर पढ़ा कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है परंतु वस्तु को देखने में मदद करती है। उस तरह से फिर लास्ट में जो हमने देखा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और इस सारी चीजों के बारे में आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। यहाँ फिर हम लोगों ने जाना कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि इस चाल को सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल को किसी ने बताया, तो रोमर ने बताया। तो चलिए अब इसके आगे की कड़ी में हम चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं।